अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और सेहत और तंदुरुस्ती दे। अच्छा, आज जो हमारी क्लास होगी या आज हमारा जो ट्यूटोरियल होगा वो होगा सेक्शन व्यूज़ के मतलब। सेक्शन व्यू तब ड्रॉ किए जाते हैं, तब बनाए जाते हैं जब आपने सैम्पल लाइन्स मार्क कर ली हों। ठीक है, यहाँ पे देखें आपको जो है नज़र आ रही हैं सैम्पल लाइन ऑलरेडी मार्क हैं। ठीक है, और अब हम सेक्शन व्यू जो है वो बनाएंगे। लेकिन सेक्शन व्यू जो है ड्राफ्ट मोड में भी बनते हैं और प्लॉटिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, शीट पर्पज़ के लिए भी बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम टेम्पलेट देखते हैं कि जो है टेम्पलेट क्या होती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि टेम्पलेट एक ऐसी फ़ाइल होती है जिसकी एक्सटेंशन होती है .dwt। ठीक है, इसके अंदर आपकी स्टाइल्स डिफाइंड होती हैं, इसके अंदर आपकी लेयर डिफाइंड होती हैं, इसके अंदर आपके तमाम प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड जो हैं वो डिफाइंड होती हैं। तो बेहतर तरीका जो ऑटोकैड में काम करने का होता है कि आप एक टेम्पलेट फ़ाइल लें और वो टेम्पलेट फ़ाइल लें जो आपकी प्रोजेक्ट के करस्पॉन्डिंग हो, जो प्रोजेक्ट के मतलब हो वो वाली। मसलन आप बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि आपकी कंपनी में बहुत सारी टेम्पलेट्स बनी हो। तो कोई जो जिस तरह का प्रोजेक्ट है और जिस तरह की रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, उसके मुताबिक आप जो है टेम्पलेट का इंतखाब करें और उस टेम्पलेट को फिर इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यूजुअली आपको करना चाहिए सही, यानी अच्छी प्रैक्टिस जो है या बेहतरीन तरीका है ऑटोकैड में काम करने का कि वो ये है कि टेम्पलेट से स्टार्ट किया जाए अगर आपने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेम्पलेट कैसे जो है कहाँ पे लोकेटेड हैं, कहाँ पे अवेलेबल हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं अगर फ़र्ज़ करें ओपन में जाता हूँ, ओपन में जाऊँगा और ओपन में जाके हम वापस सीखें टेम्पलेट की फ़ाइल की। अगर आप DW नीचे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऑटोकैड जो है वो टेम्पलेट की डायरेक्टरी के अंदर ले जाएगी। ठीक है, टेम्पलेट के डायरेक्टरी के अंदर जाके आपने देखना है कि आपको कौन सी। तो मुझे चाहिए प्लान प्रोडक्शन। ठीक है, फ़र्ज़ करें मुझे प्लान प्रोडक्शन की कोई फाइल चाहिए। ठीक है, यानी मैं क्योंकि प्रोडक्शन करूँगा, ठीक है, सेक्शन व्यू की यानी सेक्शन व्यू बनाऊँगा तो इसलिए मैं ये वाली इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक, उसके बाद जो है आगे मैं जब डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा तो मुझे बहुत सारी टेम्पलेट नज़र आएंगी जिसमें आपके पास मीट्रिक सिस्टम की होंगी और इम्पीरियल सिस्टम की होंगी। तो डिपेंड करता है आप किस रीजन में काम कर रहे हैं। ठीक है, किस मुल्क में काम कर रहे हैं और उसमें कौन से यूनिट चल रही है। ठीक है, उस तरह से वो यूनिट इस्तेमाल कर लें आप। ठीक है, और उसे ओके कर दें। जब ओके करेंगे तो आपकी टेम्पलेट खुल के आपके पास सामने आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने सेक्शन की टेम्पलेट ले ली है। ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास टेम्पलेट ना हो और मैं इस तरह की एक टेम्पलेट बना लूँ, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर एक व्यू पोर्ट लगा लूँ, तो उस व्यू पोर्ट को मैं जाके डिफ़ाइन कर सकता हूँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर। यहाँ पे देखें, अगर फ़र्ज़ कर मैं प्रॉपर्टीज़ को लेता हूँ तो यहाँ जाके मैं कह सकता हूँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि ये जो मेरी टेम्पलेट होगी ये सेक्शंस के लिए होगी। ये डिफरेंट चीज़ों के लिए होती है। अनडिफाइंड यानी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है। प्लान, अगर सिर्फ प्लान आपने इसके अंदर डालना हो तो प्लान के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अगर आपने प्रोफाइल डालना हो तो प्रोफाइल के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और अगर आपने सेक्शन ड्रॉ करने हो तो सेक्शंस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अगर इसके अंदर दो व्यू पोर्ट्स होंगे तो फिर हम प्लान और प्रोफाइल दोनों ही इसके अंदर डाल सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा मकसद ये था कि आपको टेम्पलेट की समझ आ जाए कि टेम्पलेट क्या होती है, किस तरह से जो है टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से वो जो फिक्स की जाती है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। और याद रखें कि जो आपकी टेम्पलेट्स होती हैं ये डिफरेंट स्केल के ऊपर जो है इनको आप फिक्स कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने ये वाली टेम्पलेट ली हुई है। ठीक है, तो ये वाली टेम्पलेट जो है अगर मैं प्रॉपर्टी में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टी में जाऊँगा तो आप देखेंगे वहाँ पे आपके पास जो है स्केल भी इसका जो आ रहा होगा आपका। ठीक है, तो आप जहाँ पे के देखें स्केल भी आपके पास है, रोटेशन स्केल भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये चेक करना है कि मुझे कौन सी स्केल वाली टेम्पलेट, कौन सी वाली टेम्पलेट जो है वो बेसिकली मुझे चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारी टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, और जब भी आप कोई व्यू पोर्ट बनाते हैं तो व्यू पोर्ट को देख लिया करें कि आप जो है किस स्केल पे जाके सेक्शंस बनाना चाह रहे हैं और उसका स्केल क्या होगा। अगर फ़र्ज़ करें चीज़ें नहीं सेटअप बनी हुई नहीं है तो ये आपको क्रिएट करनी है। अच्छा, जब मैं चलता हूँ अपनी ड्राइंग पे वापस, जो हमारी सेक्शन व्यू वाली फ़ाइल है। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सैंपल साइन लगी हुई हैं। अब हमने सेक्शन व्यू बनाने हैं। सेक्शन व्यू जब बनाने होते हैं तो प्रोफाइल एंड सेक्शन व्यू के अंदर जहाँ से हमने सैंपल लाइन ड्रॉ की थी उसी के अंदर आपकी सेक्शन व्यू भी पड़े हुए हैं, ठीक है। इसको क्लिक करें। उसके बाद आपके पास क्रिएट मल्टीपल व्यूज़ है। अगर मल्टीपल व्यूज़ आपने बनाने हैं तो ये वाली सिलेक्शन करेंगे। क्रिएट सेक्शन व्यू एक बनाना है तो आप ये वाली करेंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट सेक्शन टू मल्टीपल सेक्शन प्रोजेक्ट की अगर हैं तो वो इस तरह, तो हम ये वाली ऊपर वाली जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है सिलेक्ट अलाइनमेंट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। और इसके बाद सैंपल लाइन ग्रुप आपका आ जाएगा जो आपने सैंपल लाइन के अंदर क्रिएट किया था। सेक्शन व्यू नेम आपके यहाँ पे आ सकते हैं। सेक्शन व्यू नेम अगर आप देना चाहते हैं तो सेक्शन व्यू का नेम दे दें। डिस्क्रिप्शन में आपने कोई चीज़ एंटर करनी है, डिस्क्रिप्शन में एंटर कर दें। उसके बाद लेयर आपने चेंज करनी है, लेयर वगैरह वो चेंज कर दें। और यहाँ पे ना स्टेशन रेंज जो है ना मैंने ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है कि यानी ऑटोमेटिकली जितनी बड़ी अलाइनमेंट है जहाँ से भी ये स्टार्ट होती है और जहाँ पे जाके एंड होती है वहाँ तक इसके जो है सारे जो सैंपल लाइन उनके जो है व्यूज़ क्रिएट करें। अच्छा, अब इसके बाद ना आपने नेक्स्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे व्यू स्टाइल भी आपके था, ठीक है, वो भी आपने कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वो ही वाली जगह है जहाँ पे आपने मैंने ना अभी थोड़ी देर पहले आपको ना टेम्पलेट दिखाई थी। अगर तो आपने प्रोडक्शन मोड पे रखा हुआ है तो फिर इनको आराम से आपने शीट वाइज ना प्रिंट भी कर सकती हैं, शीट्स बना भी सकती हैं। लेकिन अगर आपने ड्राफ्ट मोड पे रखा हुआ है तो फिर उसमें जो है वो आपकी प्रिंटिंग के लिए शीट बनाने के लिए जो अच्छा तरीका नहीं होता, ठीक है। तो आप जब भी बनाएं आप प्रोडक्शन मोड पे रखें ताकि जो है आपकी शीट जो है क्रिएट हो सकें बाद में। उसके बाद यहाँ चले जाएं तो यहाँ पे आपकी ना इस ट्रैक्टरी के अंदर डिफरेंट जो है ये ट्रैक्टरी का पाथ आ रहा है आपके पास, ठीक है। इस पाथ के अंदर मुख्तलिफ आपके स्केल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट स्केल पे आपके पास में टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं। तो आप ये 20 की टेम्पलेट फर्स्ट करें हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ग्रुप प्लॉट स्टाइल्स है, यानी कि अरे किस तरह की होगी, यानी ये जो आपकी अरे बन रही है ये किस तरह की होगी। फर्स्ट करें एडिट में चले जाएँ आप और अरे में चले जाएं तो आपने देखें बाई रो होगा, बाई कॉलम्स होगा, स्टार्ट कॉर्नर आपका लोअर लेफ्ट होगा, कौन सा होगा, सारा ऊपर राइट कौन सा होगा, ठीक है। सारे सेल साइज़ क्या होगा, कॉलम कितना होगा, रो की विड्थ क्या होगी, ठीक है। उसके बाद प्लॉट एरिया आपका कितना होगा, ठीक है। डिस्प्ले आपका मोड क्या होगा, कौन कौन सा आपको डिस्प्ले करना है, कौन सा नहीं डिस्प्ले करना, तो यहाँ से ये चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चले जाएं। उसके बाद आपका ऑफसेट रेंज होगा, यानी कितना ऑफसेट दूर तक आपको चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जहाँ आप लगाते हैं सैंपल लाइन तो यहाँ पे बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो ऑफसेट कितना आपको चाहिए, 50 या ज़्यादा चाहिए। अगर आपको यूज़र डिफाइंड अपना चाहिए तो यहाँ पे ये वाली ऑप्शन क्लिक कर लें और यहाँ पे वैल्यू दे दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। एलिवेशन रेंज, एलिवेशन में भी आपको कितना जो है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके सेक्शन व्यूज़ बनेंगे तो वो प्रोफाइल की तरह होते हैं, ठीक है। तो उसकी जो है एक एलिवेशन फैक्टर भी होता है, ठीक है। ऊपर को ग्राफ कितना होगा, कितना व्यूज़ ऊपर आपको चाहिए, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक अगर कहेंगे तो ऑटोमेटिक CO3 सेलेक्ट कर देगी। अगर आपने अपना देना तो अपनी वैल्यू ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपनी वैल्यू भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास सिलेक्शन टू ड्रॉ, सिलेक्ट यानी जो से कंपोनेंट आपने ड्रॉ करने वो यहाँ पे आपके पास जो है टिक के अंदर सारे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपने कोई नहीं करना तो यहाँ अनचेक कर दें। अगर अनचेक कर देंगे तो फिर आपका वो जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने ये सारी अपनी सिलेक्शन चेक रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट चला जाएँ। उसके बाद सिलेक्टेड बैंड, अगर बैंड आपको चाहिए। सर पीछे ना एक चीज़ थी, यहाँ पे ना आपके पास लेबल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि लेबल सेट में थोड़े से चेंज हो जाएं, ठीक है, ताकि जो है आपके लेबल जो है वो भी नज़र आएँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिनिश ग्राउंड लेबल्स, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये और सेक्शन ये जो है ऑलरेडी आपके पास बनाए हुए लेबल स्टाइल आपके पास बनाए हुए होने चाहिए पहले से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में चले जाएँ। उसके बाद बैंड में अपने हमें कोई बैंड नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है क्रिएट सेक्शंस, तो अब हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे सेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सेक्शन व्यू सारे क्रिएट कर देगा, ठीक है। और ये सेक्शन व्यू क्रिएट कर देगा। उसके बाद करें, ठीक है। और उसके बाद जब मूव करें तो जितना मूव करेंगे उतने देखें आपके पास आ जाएंगे। तो जगह को ऐसी सेलेक्ट करें जहाँ पे जो है आसानी से आपके पास ना सारे आ सकें, ठीक है, और खाली जगह हो बिल्कुल उसके अंदर। उसके बाद ना यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रोफाइल नहीं हम बना रहे थे,
ठीक है। तो सारे सेक्शन व्यू आ रहे थे। इसके अंदर आपके पास बैंड भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बैंड आपको लेबल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो लेबल्स को कंट्रोल भी हम कर सकते हैं, और हम स्केल कंट्रोल करना हो तो यहाँ पर नीचे स्केल भी आ रहा था, वो भी हम जाके कंट्रोल इन लेबल्स को कंट्रोल करने के लिए ना, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट करें आपने जो है सेक्शन व्यू आपने ले लिया, सेक्शन व्यू आपके पास ना, तो आपके पास ना व्यू ग्रुप प्रॉपर्टीज़ आपके पास है, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर लिया और इसके अंदर आपके पास सेक्शंस हैं। सेक्शन में जाके यहाँ पे जाके इसको नो लेबल करते हैं, ठीक है। आप नो लेबल कर देंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे आपके जो है ना लेबल बहुत सारे कम हो जाएंगे और आराम से आप विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा स्टेशन है, ठीक है, किस स्टेशन का ये सेक्शन व्यू है। तो इस तरह से सारे सेक्शन व्यू बना सकते हैं। मैंने जब बनाए थे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया तो थोड़ी ओवरलैपिंग हो गई है। अब जब बनाएं तो थोड़ा सा खाली जगह पे बनाएं, ठीक है, ताकि आपको सारे जो है खाली जगह सही तरह से अच्छी तरह से मिल जाएं, ठीक है। तो ये था आज जो है हमने देखा कि किस तरह से हम सैम्पल लाइन से जो है सेक्शन व्यू जो है किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तो मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।